स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हम ये हालत में कहाँ जाएंगे कृष्णा जी? हमारे पेट में आपका बच्चा है। ये बच्चा हमारे घर का वंश है। ऐसे कैसे अभागों की तरह किसी भी घर में पैदा होने के लिए छोड़ दें उसको? जैसे नदी के दो किनारे को पुल जोड़ता है ना, वैसे ही हमारा बच्चा हमका जोड़ के रखेगा। और रही बात हमरी और कृष्णा जी की, तो हमारा रिश्ता अटूट ही है हमारे बच्चे के कारण। बाबू, अरे बाबू, अरे यार वो बच्चे आए हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तुम आ जाओ ना। हैं? हाँ बस एक मिनट। बच्चा पार्टी, अब बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? जो भी चल रहा हो, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? वो मम्मा, मीरा आंटी इस घर में वापस क्यों आई हैं? वो बहुत गंदी है। क्या वो हमारे साथ रहेंगी इस घर में? देखो बेटा वो, अरे बाबू, अरे यार तुम ये सब न सोचो है, ये सब ऐसा कुछ होने वाला है, समझी? बेटा मीरा आंटी जो है बीमार है, वो ठीक होएंगी तो चली जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं बाबू? का तुम कहना ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बताया बेटा। वो गंदी है तो अपना गंदगी खुद धोएगी, हम का मतलब? तुम कहना ये सब सोचने का कौन जरूरत है? एकदम फ्री माइंड होए के जाओ, खेलो कूदो, ऐस करो, जाओ शाबाश, चलो। हाँ, छुपाने की क्या जरूरत थी कृष्णा? आज नहीं तो कल बच्चों को पता चलना ही है ना क्या सच है। अरे यार बाबू, तो पता चल जाएगा यार, अभी मतलब ये कोनो टेम है कहाँ है? अरे अभी तो उनके माँ बाप मिले हैं यार, अभी थोड़ा सुकून का सांस ले दो। कृष्णा ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन मीरा वो तो बच्चों के सामने कभी भी कुछ भी बोल सकती है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है जो वो किसी भी बात का लिहाज रखेगी। कृष्णा तुम भी जानते हो वो जहर से भरी हुई है, और वो तो चाहती है कि वो जहर हमारी जिंदगी में डाले। ऐसे कैसे कुछ कर देगी यार वो, हैं? और जहर से भरी तो क्या हुआ, हमका जहर पचाना आता है, समझे? ये तुम फिक्र न करो यार, उनका जो करना है ना करे थे, हमका फर्क न पड़ता है। हम ना बाबू अपने ही छोटे से परिवार में ना बहुत खुश हैं। का जब्बर खोटा गाड़ी है रे मीरा, कोई नहीं हिला सकता अब तुमको। ठाकुर सज्जन सिंह के घर का वंश ला रही है, किसी में हिम्मत नहीं कि तुमको हटा दे यहाँ से। हम क्या बताएं अम्मा, हमका तो लगा हम पतंग की तरह कट गए, लेकिन हमारे बच्चे ने फिर से डोर बांधी घर से, इस परिवार से। वैसे दुश्मन के बुरा चाहने से क्या होता है? होता तो वो है जो भगवान को मंजूर होता है, हैं कैसर? तुमको मालूम है तुमको बहुत तित्ता लग रहा है, तित्ता। बाकी मीरा को तो मिठा खाने का मन कर रहा है, और हक भी है इसका। जाके कुछ मिठा लेके आ जा, मुंह मीठा करा इसका। हमका नहीं पता अम्मा मीठा कहाँ रखा है। मीरा को मीठा खाना है तो खुद ही लेकर आए ना। हम ही घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन नौकरानी ने ना। बहुत पर निकल आया है, वो भी हमरे आगे। हाय दे शक्तिया को, हम दोनों मिल के ऐसा पर कुतरेंगे ना कि फिर कहना हम तो एक घर की बड़ी बहू हैं। मैडम फोटो फ्रेम ले आया हूँ। आ गए आप? अरे वाह, ले आए। अब सारे फोटोओं को अलग अलग जगह लगा दीजिए। ओके मैम। हर जगह कम से कम एक तस्वीर तो होनी ही चाहिए, ताकि जिधर नजर उठाए उधर ही हमारे कृष्णा जी का चेहरा हमका दिख जाए। चलिए। पारे मीरा बहुत तैयारी करके लौटी है,
हर जगह कृष्णा जी का फोटो। हाँ माँ, ताकि हमरे होने वाले बच्चे का चेहरा भी उनके जैसा हो, और जो देखे हमरे बच्चे के साथ हमारा नाम उनके साथ जोड़ दे। बाकी जो चाहिए वो तो हम हासिल कर ही लेंगे। अरे बच्चों, ये क्या हुआ तुमको? ये मुंह लटकाए काहे खड़े हो? तुम्हारी अम्मा ने तुमको नहीं बताया? आप ही बता दीजिए, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तो नहीं बताया, कोनो बात नहीं है, हम बता देते हैं। तो बात ये है कि बच्चों, अब तुम्हारा छोटा भाई ये पहनाने वाला है। खुश हो जाओ। अरे ई का प्रतिज्ञा, तुमने बच्चों को सच नहीं बताया? हमका तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो बड़ा सच्चाई की राह पे चलती हो ना। तो ई बार का हो गवा? कौन सांप सूंघ गवा का? बस हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। अगर तुम इन्हें इतना कुछ समझा ही रही हो तो ये भी समझा दो कि इतने सालों तुमने कैसे इनके पिता को धोखा दिया, कितने झूठ बोले, कैसे उनकी याददाश्त खोने का फायदा उठाया, कैसे पत्नी होने का नाटक किया, तब जाके ये बच्चा तुम्हारे पेट में आया। अब बता ही रही हो तो पूरी बात बताओ ना, आधी अधूरी क्यों? बच्चों के साथ चाल चलोगी? चलो बताओ इन्हें, बताओ कि कैसे इनके पापा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी चाल का शिकार बने थे। बताओ। और साथ में ये भी बताओ कि इस घर के किस किस सदस्य ने तुम्हारा साथ दिया। बताओ। हमारे घर में रहकर हमारे परिवार के साथ उल्टी सीधी हरकत मत करना मीरा। वो वक्त गया और अब वापस नहीं आएगा, और हमें तुम्हारी तरह मत समझना, क्योंकि तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। ना तो हम तुम्हारी तरफ कपड़े जलाएंगे और ना ही बात बात पर घर से निकालने की धमकी देंगे। तुम पेट से हो, सिर्फ इसलिए हमने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है मीरा। तुम्हारी इस घर में किसी को नहीं पड़ी है, तुम्हारे बच्चे की पड़ी है, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी धमकी और पुलिस को देखकर डर गए हम? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुलिस कंप्लेन और कोर्ट केस से तुम जीत जाओगी? अगर ऐसा सोचती हो ना, बहुत गलत सोचती हो, क्योंकि अगर तुमने कृष्णा को फंसाने के लिए उस पर केस किया तो हम भी कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि तुमने कैसे कृष्णा की बीमारी का फायदा उठाया और उसके साथ छल किया। और कृष्णा की तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई थी, तुमने झूठ बोल के पत्नी होने का नाटक किया था। और इसी बात पर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, जिन जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया ना, उन सबको जेल भिजवा सकते हैं। इसलिए अपनी हद में रहो, चुपचाप अपने बच्चे को पैदा करो और निकलो यहां से। कहे थे ना तुमसे, कहे थे ना मत दो का घर में एंट्री। देख ली, बाकी हमारी बात तो कोनो मानता नहीं है, हमारी सुननी नहीं कोनो को। क्या करे फिर हैं? साफ साफ बोले थे, कितना भी इंसानियत दिखाए दो, देवी देवता बन जाओ, उन्हें सुधरने वाली वो क्या करेगी?
मौका मिलते ही कीचड़ उछालेगी, पत्थर मारेगी हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ मतलब भिड़ाती रहेगी। बाकी कोनो को समझ में आए तो ना। अभी बच्चों से ना छुपा के रखना चाहते थे कुछ समय तक, क्या करी, मौका दी हमका, घर में आती जो हमने खोपड़िया पे चढ़ के बैठ गई, क्या करें हम बताओ। हाँ तो अब उसे सीधा कर दिया ना, चेतावनी दे देना उसे कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। अरे बाबू, तो तुम कानूनी कार्रवाई कर सकती तो फिर उसको घर के अंदर काहे ले ली यार। अभी भी कह रहे हैं दिखाओ अपना वकील यार, उसका निकालो बाहर। अरे ऐसे लोगों के साथ इंसानियत थोड़ी दिखाई जाती है, लात मार के निकाला जाता है। क्या यार तुम समझती नहीं हो, तुम कहना फिर से समझा देते हैं, जैसा देवता वैसे ही पूजा। समझ में आ रही है बात? और खुद का भूल गई तुम, क्या की तुम मेरे साथ हो हैं? तुमका मतलब धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की, सब भूल गई तुम। और अभी क्या कर रही है तुम? उनका घर के अंदर ली हो, कौन मौका छोड़ती है? अरे हम तो कह रहे धक्का मारो, बाहर निकालो उनका यार। कृष्णा प्लीज समझने की कोशिश कर, वो चाहे जो भी करे लेकिन उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। बाबू यार तुम नहीं, पहले ना ये बार बार बोलना बंद करो यार। खाए से बार बार बोलती रहती है तुम, हमका अच्छा नहीं लगता, हमको शर्म आती है यार कि अगर तुमसे नहीं है ना, हमका नहीं चाहिए कोनो बच्चा। तुम समझ नहीं रहे हो यार, बार बार नहीं बोलो। हम समझते हैं कृष्णा, लेकिन तुम्हारे चाहने या ना चाहने से ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और इन सब में मीरा अकेली थोड़ी ना है, पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। अम्मा, बाबूजी, कोमल दीदी, शक्ति भैया एक्शन लेंगे तो सबके सब अंदर जाएंगे। चाहे तो जाए यार, हमका कुछ लेना देना नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा यार, हम क्या कर सकते हैं। ही सही है यार, मतलब गुनाह भी हमारे साथ हो और सजा भी हमें भुगते हैं, ऐसा होता है का? वो बाबूजी को जिंदा रखे खातिर रुक गए ना, रुके कि नहीं रुके यहाँ पे? इतना काफी नहीं है का? है खुद ही यार घर का सुख शांति वाला लकीर मिटाए दिए तो क्या करें? अब उनका किस्मत तो बदल नहीं सकते हैं, संभव है का? हम जानते हैं कि तुम ये सब कुछ फिलहाल गुस्से में कह रहे हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन कृष्णा जल्दबाजी में हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। बाबूजी की तबीयत खराब हो सकती है ऐसा कुछ करने से, इसलिए फिलहाल हमें शांत रहना चाहिए। और कितनी मुश्किल से हमने एक दूसरे को पाया है कृष्णा, कितने कठिन दिन गुजारे हैं, उन्हें ठीक से गुजर जाने दो। पता नहीं यार क्या सोचते हो तुम, हाँ बोलती हो। हे भगवान, अभी से ई हालत है, बाकी के महीने कैसे गुजरेंगे? बहुत दर्द हो रहा है। कृष्णा जी सुनिए तो, कृष्णा जी हमसे सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अपने ही जाल में फंस गए हैं। हम समझ रहे थे कि ई दाव हमरा सही लगा है, लेकिन प्रतिज्ञा ने पूरी चाल पलट दी। काहे कि वो प्रतिज्ञा वकील रह चुकी है ना, सारे कानूनी दाव पेच जानती है। मतलब कि हम लोगों से कुछ भी इधर उधर हुआ तो हम सबको जेल भेजने के लिए तैयार बैठी है। तो ये हम सबको धमकाती रहेगी कानून का नाम ले लेके। आदर्श बैठो। जी बाबू जी। ये जो प्रतिज्ञा धमकी दे रही है केस करने की, मुमकिन है? क्या हम सब जेल में जा सकते हैं? देखिए, लॉ के हिसाब से तो जब तक पत्नी मर नहीं जाती, डेथ सर्टिफिकेट बन नहीं जाता, तब तक पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। और इस केस में तो कृष्णा भैया की याददाश्त चली गई थी। घर वालों को उन्हें सच बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ, घर वालों ने सब कुछ पाया। तो कानून की नजर में तो ये अपराध है। अगर प्रतिज्ञा जी ने केस किया तो जेल तो जाना पड़ेगा। और मीरा को जो बच्चा होने वाला है कृष्णा से, तो ऐसी हालत में का कानूनी तौर पर बाबा को मीरा से ब्याह नहीं करना चाहिए। हमारा जरूरी नहीं है कि शादी करनी पड़ेगी, और बिना मर्जी के तो वैसे नहीं हो सकती। और अगर मान लेते हैं कि वो मान भी गए, तब भी बिना प्रतिज्ञा जिसे तलाक लिए तो वैसे नहीं हो सकती।
हाँ, लेकिन कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका ध्यान कृष्णा भैया को रखना पड़ेगा। लेकिन ये सब तो कृष्णा जी पहले से ही कर रहे हैं ना। आदर्श और कोनो रास्ता नहीं है का? मतलब बच्चा है वो तो। देखिए, एक रास्ता है, अगर कृष्णा भैया और प्रतिज्ञा जी इस बच्चे को गोद ले लें तो मीरा की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और ये पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी। हे भगवान, हमका ऐसी आजादी की जिंदगी नहीं चाहिए जी माँ कृष्णा जी ना। हम अपना बच्चा कृष्णा जी के साथ पाल पोस के बड़ा करेंगे। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आप उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है आदर्श, जाओ देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब जो होना है ना बाबूजी वो होगा, लेकिन हम कृष्णा जी को अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकते। हमका भिड़ना होगा, हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे आप सबका साथ लेकर। अब एक ही रास्ता है कि तू कैसे भी करके बाबा को सच्चे मन से रिझाने की कोशिश कर। आखिर तू बाबा के बच्चे की होने वाली माँ है और संसार का सब मर्द जो है ना अपने बच्चे को देख के पिघल जाता है। बाबू, आए गए हम हैं? क्या यार ये बाबू, अरे यार तुम ऐसे घोड़ी जैसे दुलत्ती काहे मार रही हो? हम कह रहे कितना प्यार से तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो? जब हमारी बात ही नहीं सुननी है, सुबह बात कर रहे थे ना तुमसे, लेकिन बिना समझे चले गए, फिर अब क्यों आ रहे हो? अरे यार बाबू, अरे यार सवेरे चक्कर में यार तुम सांझ का खराब कर रही हो हैं? अरे वो मतलब हुई कब सवेरे वो का दिमाग थोड़ा गर्म था भाई, ठंडा हुई कब है? ऐसा कैसा दिमाग है तुम्हारा? जब मन किया बात करते हो, जब मन किया चले जाते हो। तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया होगा, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी गर्म है। अरे बाबू, हमरे यार तुम यार इतना गुस्सा? अरे यार इतना तुम्हारा दिमाग गर्म है तो ठंडा करा देते हैं। नहीं, अच्छा यहाँ देखो, अब नहीं। अरे अच्छा, अब अभी नहीं, कोई बात नहीं। अब तो हुई कबा का? अभी नहीं। अरे बाप रे, मतलब इतना गुस्सा? यार ऐसा है, अब तो गुस्सा थूक दो यार। तो वो क्या है ना, अब तो मतलब हमारा दिमाग मतलब ठंडा का कहें, मतलब बर्फ ही हो जाएगा। अब तो यार छोड़ दो। क्या सही कह हमारे बाबू। क्या हुआ? एक मिनट, हाँ बैठ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक है सर, देख इसकी तबीयत खराब हो रही है, देखने इसको कमजोरी लग रही है, जाके वो मामा वाली मिठाई लेके आ। तो ऐसा काहे कह रही है अम्मा? आप हमारी सास है, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ना तो ये हमारी सास है, हमारी ननंद है, ना हमारी भौजाई। हम काहे की सेवा में लगे रहें? इको कुछ चाहिए तो खुद ही ला सकती है। हाथ पैर चलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हम लेके आते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ना बैठो। एक कोमलिया, जा मिठाई ले गया। ले मेरा खा। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी तबीयत भीतर से ठीक नहीं लग रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है अम्मा।
ऐसा लग रहा है जैसे दिल की धड़कन बंद होने वाली है। अरे तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे आप कैसे जाएंगे? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। और किसी से तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। चल मीरा, हमको भी आता है डॉक्टर से दिखाना। कोताही तो नहीं कर सकते ना, हमारा खून है, किसी को फर्क पड़े ना पड़े हमको पड़ता है। उठ, अकेले ही से लेके हम चलेंगे। आजा। आज ही मीरा के खेल को खत्म करके ही रहेंगे।